पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के बजाय उसे टेक्निकल बुनियादों पर अब सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये मामला क्या है, इस खबर की तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि पार्टी कमज़ोर हो, पार्टी की तज़हीक हो। पार्टी को कमज़ोर करने के लिए अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं। ये अल्फाज किसी मुखालिफ ग्रुप के नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही एक अहम शख्सियत के हैं। ये खबर भी आपके साथ आज शेयर करेंगे। जबकि सुहेल आफरीदी जो इन दिनों बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार दिखाई दे रहे थे, अब खुलकर सामने आए हैं और कुछ अहम इंकिशाफात भी किए हैं। अपनी पोजीशन के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। ये तमाम तर खबरें भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। जबकि आज बुशरा बीबी की बीमारी के हवाले से भी कुछ तशवीशनाक सूरत हाल मज़ीद सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। वैसे तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन अब सियासत से माइनस ही कर दिया गया है। कहीं भी असम्बली का फ्लोर हो या कहीं भी अमली तौर पर पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आती। एहतजाजों और धरनों के अंदर पहले उलझ के रह गए थे, अब वो मामला भी ख़त्म कर दिया। चाहे इमरान खान की सेहत की तशवीशनाक सूरत हाल की खबरें हों, तब भी एहतजाज में नाकाम रहे खान की रिहाई की तहरीक का ऐलान करके भी पीछे हट गए। ऐसी सूरत हाल में ताहम अब भी मुख्तलिफ हल्कों के लिए और हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी काफ़ी ज़्यादा दर्द सर बनी हुई है और मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पे इसको पार्टी को ख़त्म करने के लिए बाकायदा तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस मामले पर अब बाकायदा इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अमली इक़दाम की तरफ भी बढ़ चुके हैं। माइनस इमरान खान के बाद अब माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंसूबे पर काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मुल्की सियासत से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा कर दिया जाए, जैसी कभी थी ही नहीं। वैसे तो ये नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन नून लीग के ये ख्वाब हैं, उनकी कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, इस पर क्या ही कहा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को इस मामले में मैदान में उतारा है और पार्टी पीटीआई को डीलिस्ट करने के लिए बज़ाहिर अब इलेक्शन कमीशन अमली इक़दाम शुरू कर चुका है। गुज़िश्ता दिनों दो अहम जमातों पाकिस्तान जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी और अख्तर एंगल की बीएनपी पार्टी के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई दर हकीकत इन जमातों के खिलाफ नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दरअसल ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है, ताकि जब पूछा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन जब मनसूख कर दी जाए तो उस वक्त ये जवाब पेश किया जा सके कि आपसे पहले भी दो जमातों को इस तरह से हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और हमने तो सब कानून के मुताबिक सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई की है। शायद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को कहीं ना कहीं पहले ही ये अंदाज़ा हो चुका था और वो ये भांप चुके थे कि उनको जेल में डालने के बाद अगला जो मनसूबा होगा वो यकीनी तौर पर उनकी पार्टी को ख़त्म करने का, क्रश करने का और फिर मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट करने का होगा। तो इसीलिए उन्होंने गुज़िश्ता साल ही एक और पार्टी रजिस्टर करवाने की हिदायत जारी कर दी थी और यही अब मामला बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन अब इसी के ऊपर काम कर रहा है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आगे लगा कर तो उसके बाद फिर इसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाए। दूसरी जानिब जहाँ तक कहा जाता है कि कानून के मुताबिक सबके खिलाफ कार्रवाई है, तो यकीनी तौर पर भी कानून के मुताबिक सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक जमात ने नहीं कराए तो उसके ऊपर या अगर करवाए हैं तो आप उसको दुरुस्त नहीं मानते, अदालत से आप उसके खिलाफ डिक्लेरेशन भी लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर बाकी जमातों के लिए भी वही कानून, वही इंसाफ का पैमाना होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह से जो 2024 फरवरी के इलेक्शन से 8 फरवरी के, उनसे कब जिस तरह जमात को क्रश कर दिया गया, उनसे बल्ले का निशान लिया गया, बाद में जस्टिस खालिफा अजीज़ा कहते थे मुख्तलिफ समातों के अंदर कि हमने तो सिर्फ पार्टी से बल्ले का निशान लिया था, जमात तो थी और अगर उम्मीदवार चाहते तो अपनी जमात से ही खड़े होते। दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटीज़ ये थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी तक उनके जमा नहीं कर रहा था। तो तमाम तर मामला जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत तेज़ी के साथ अब बज़ाहिर मैदान में आ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि पार्टी कमज़ोर हो, उसकी तज़हीक हो, पार्टी को कमज़ोर करने के लिए अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं। ये दिलचस्प इंकिशाफात जो हैं और ये सख्त तरीन अल्फाज बज़ाहिर किसी मुखालिफ ग्रुप या मुखालिफ जमात से नहीं हैं, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ही एक शख्सियत से हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कैद के बाद बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ जहाँ बल्ले का निशान छीन लिया गया, मखसूस जो नशिस्तें थीं वो भी ख़त्म हो गई, तो अब उनसे छीन ली गई, दूसरी जमातों में भी बंदर बांट की तरफ चली गई। लेकिन अब पार्टी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ज़राए के मुताबिक इन फंड्स की इंतहाई कमी का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पीटीआई में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि पार्टी कमज़ोर हो, उसकी तज़हीक हो, पार्टी को कमज़ोर करने के लिए अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर पार्टी फंडिंग के लिए एक नया निज़ाम वज़ा किया गया है, जिसके तहत हर अरकान पार्लिमान को सरकार
की जानिब से मिलने वाली तनख्वाह से 50,000 रुपये पार्टी फंड के अंदर जमा करवाने का कहा गया है, मगर बेशतर अरकान पार्लिमान जो हैं इस पर अमल नहीं कर रहे। सलमान अकरम राजा मजीद कहते हैं कि PTI के पार्लियामेंटेरियंस को 5 लाख से ज़ायद की तनख्वाह मिल रही है, पार्टी फंड्स में पैसे नहीं देते। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान से यकजहती के लिए अदालत ना आने वाले पार्टी अरकान को के नाम सामने लाए जाएँ। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि बुशरा बीबी कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कहीं ना कहीं शायद पैसे पर्दा मामला चल रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सलमान अकरम राजा का कहना था कि मैं नहीं जानता इस बारे में अगर कोई बातचीत हो रही है। तो बज़ाहिर इमरान खान जब से जेल में गए हैं उसके बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है ख़ास तौर पर उस पर एक तरफ जहाँ पार्टी कारकुनान का एतमाद बहुत ज़्यादा दरस गया है, अब कोई एतबार नहीं करता उनके ऊपर, तो ऐसे में पार्टी को फ़ंड्स भी नहीं मिलते। इमरान खान के नाम पर फ़ंड्स लिए जा रहे थे पहले, लेकिन अब पार्टी ज़राए के मुताबिक वो सिलसिला काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है, काफ़ी हद तक बल्कि ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब जबकि इमरान खान के जो खास तौर पर 2 वकला हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इनको भारी फ़ीसें दी जाती हैं, जिनमें एक बैरिस्टर सलमान सफदर और दूसरे ख्वाजा हारिस हैं, कि इनको भारी फ़ीसें भी दी गई हैं, लेकिन अब पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ंड्स की कमी का शिकार हो चुकी है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अब जब इमरान खान जेल में है, पार्टी के फ़ंड रेजिंग नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत हाल में फ़ंड्स की कमी के बायस अब कारकुनान के जो PTI अहदेदारान हैं उनको कहा जा रहा है, और पार्टी कारकुनान जो हैं वो तो पहले ही क़यादत पर एतबार नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत हाल में फ़ंड्स मिल नहीं रहे। तो अब इमरान खान के लिए जो लोग इमरान खान के नाम पर वोट लेके आगे आए हैं, पार्लियामेंट से भारी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि उनके नाम भी सामने लाएंगे, जब जब चाहे अदालतों के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई या अडयाला जेल के बाहर बुलाया गया, ये जो खामोश पार्लियामेंटेरियंस थे PTI के, ये बाहर नहीं निकले, तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी हैं, उनके हवाले से भी कुछ अहम खबरें आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों खास तौर पर सुहेल आफरीदी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शक व शुबहात बढ़ गए थे। कहा जाता है कि शायद अली अमीन गंडापुर की राह पर चल पड़े हैं, और अली अमीन गंडापुर को हटाकर सुहेल आफरीदी को ओहदे पर लाने का मकसद भी यही था कि जो मकासद अली अमीन गंडापुर पूरे करने में नाकाम रहे, जिस तरह से उनके बारे में खबरें आई कि वो इस्टेब्लिशमेंट की कश्ती में सवार हो चुके हैं, तो शायद सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ होंगे। इब्तिदा में शायद नज़र भी यही आया था, तासुर भी यही मिला, लेकिन उसके बाद वो भी एक तवील खामोशी इख्तियार करके बैठ गए। तो अब पार्टी ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी काफ़ी ज़्यादा शदीद दबाव के बायस अब खुल कर कुछ बातें करने लगे हैं, और अब उन्होंने आइंदा मंगल इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए अडयाला जेल जाने का भी ऐलान किया है, और कहा है कि सूबाई असम्बली के हमरा अडयाला जेल जाएंगे। इससे तमाम एक दो रोज़ कबल एक अहम डेवलपमेंट हुई थी। मुराद सईद ने PTI की पूरी क़यादत को चार्जशीट किया था, तो अब बज़ाहिर उसी का जवाब सुहेल आफरीदी देते हुए नज़र आ रही हैं, और कहते हैं कि अगर कोई इमरान खान बनने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। ये पैगाम किसके लिए था, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बज़ाहिर जारहाना अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इमरान खान को लीडर मानता हूँ। अगर जमात के अंदर या बाहर कोई खुद को इमरान खान समझे तो फिर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। और सुहेल आफरीदी ने साथ ये भी वाज़ेह किया कि 8 अप्रैल को जब सलमान सफदर इमरान खान से मिले थे अदालती हुक्म पर, तो उसके बाद उन्होंने उसी मुलाकात के अंदर सलमान सफदर के ज़रिए ये पैगाम इमरान खान को भेजा था कि मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी कर सकता हूँ, और अगर आप चाहें तो हम मुल्क भी बंद कर सकते हैं, हमें बता दें आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं, हम वो फौरी तौर पर करने को तैयार हैं। ताहम इमरान खान का ये जवाब दिया, और ये जवाब सलमान सफदर के ज़रिए सुहेल आफरीदी तक पहुँचा कि महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मशावरत की जाए, वो जैसे कहते हैं वो किया जाए। तो इसके बाद सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह कर दिया कि वो अपने कायद के हुक्म की ताबे हैं, किसी और के नहीं। और किसी साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने जो अल्फाज थे उनके वो दिलचस्प थे कि वो अपने कायद के हुक्म के ताबे हैं, किसी दूसरे इमरान खान के नहीं। साथ ही उन्होंने पूरी लीडरशिप को भी चैलेंज किया कि अगर डी चौक जाने का फ़ैसला होता है तो वो लीड करने को तैयार हैं, चाहे उनकी हुकूमत चली जाए या सियासी तौर पर उनको नुकसान हो। अब बज़ाहिर सुहेल आफरीदी आइंदा मंगल को खास तौर पर अडयाला जेल जाएंगे, और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती भी करेंगे, और पूरी की पूरी सूबाई असम्बली को अडयाला जेल के बाहर लेकर आएंगे, और एहतजाज और धरना किया जाएगा। अब यकीनी तौर पर ये सब कुछ वही है जो इससे पहले बार बार अलीमा खान कह रही थी। उनका मुतालबा भी यही था कि तमाम तर जो ओहदेदारान हैं वो किसी तरह से अडयाला जेल के बाहर पहुँचे, क्योंकि अलीमा खान समझती हैं कि इस तरह से इमरान खान की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा रहा, बल्कि अगर ये मामला बढ़ाना है, वाकई हुकूमत पर दबाव डालना, इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करना है, इमरान खान की रिहाई उनके इलाज के लिए कोई अगर अच्छी पेशरफ्त आगे बढ़ानी है, मस्बत पेशरफ्त, तो फिर अडयाला जेल के बाहर सबको जाना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि उन्हें इतला दी गई है कि बुशरा बीबी को उनकी आँख के लेज़र ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बुशरा बीबी को ट्रीटमेंट के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने बुशरा बीबी के अहल खाना के लिए आज मुलाकात की दरख्वास्त की है,
اور ویسے بھی آج عمران خان سے تو ملاقات کا دن ہے ہی، تو بشریٰ بیوی سے ملاقات کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان سے ملاقات کی درخواست کی. ہمیں عمران خان اور بشریٰ بیوی کی صحت پر شدید تحفظات ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بیوی کو مکمل علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے علاج اہل خانہ اور